जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है। मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग आरंभ करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं आज से 2 महीने पहले डोगरी मंदिर में गई थी। संगत जी, वहाँ से आते ही कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे ये मैसेज आया कि बेटा जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, मैंने तुझे कुछ ब्लेसिंग देनी है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आज ही बड़े मंदिर से होके आई हूँ। और गुरु जी की कृपा से जब मैं बड़े मंदिर पहुँची, मन ही मन मैंने यही सोचा कि गुरु जी, आप अपने हाल में सिर्फ मुझे 5 मिनट बैठने का मौका दे दो, गुरु जी मैं गदगद हो जाऊँगी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे मौका दिया। 5 नहीं बल्कि 10 मिनट में हॉल के अंदर बैठी रही। वहीं पे मैंने चाय प्रसाद पिया। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे वहाँ से खुश होकर भेजा। और संगत जी, मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया, जल प्रसाद भी लिया। और मैं इसी के साथ यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी अपने हर संगत परिवार पे ऐसे ही उनकी हर मनोकामना पूरी करो। और संगत जी, मैं बहुत खुश हो के आज अपने घर पे पहुँची हूँ। और मैं गुरु जी का धन्यवाद देती हूँ कि गुरु जी, आपने जो मुझे बड़े मंदिर बुलाया, आपका लख लख शुक्राना, कोटम कोट बार शुक्राना। और इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और कल के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझ तक जो भी सत्संग पहुँचाए हैं, दूर दूर से मुझ तक पहुँच चुके हैं। वो सत्संग दूर दूर से आए हैं और वो सत्संग अब देश के कोने कोने में और विदेशों में यहाँ से जा रहे हैं आपके पास, क्योंकि अब तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। वो ब्लेसिंग्स जिनको आप सुनेंगे और आप अपने और अपनी फैमिली के कष्टों को कटवाएंगे। संगत जी, ऐसा कैसे होता है कि हम सत्संग सुनते हैं और हम अपने और अपनी फैमिली के कष्ट कटवाते हैं? ये क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हमसे करवाया जा रहा होता है। संगत जी, बिल्कुल सच बात है ये, क्योंकि मैं जब भी सत्संग अपलोड करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो मैसेज मैं आगे भेजना चाहती हूँ वो मुझको खुद को भी डिलीट करना पड़ता है। डिलीट ऑटोमेटिकली कई बार हो जाता है। टच स्क्रीन फ़ोन है, कभी कभी हाथ लग जाता है यूं ही, तो वो डिलीट हो जाता है। संगत जी, गुरु जी आपके पास जो भी मैसेज पहुंचवाना चाहते हैं, मुझसे वो ही बुलवाते हैं। अभी वक्त ऐसा ही है कि हम जितना ज़्यादा भगवान का ध्यान करें, जितना ज़्यादा, उतना ही हमें अपने लिए खुशियाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि हमारे मन में नेगेटिविटी अपने आप आती है, विचार अपने आप उल्टे सीधे आते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव विचार होते हैं ना, वो हमें खींचने पड़ते हैं। जैसे कि पौधा हमने उगाया, जिस पौधे को हम लगा रहे हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी है, लेकिन जो खरपतवार अपने आप आ गई वो तो अपने आप आ गई ना, उसे हटाना पड़ता है। तो वो हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपना वक्त देना है। यहाँ पर गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर आपके पास जो ये सत्संग पहुँच रहे हैं गुरु जी के माध्यम से, ये माध्यम है। माध्यम कौन है? माध्यम गुरु जी हैं। मैं सुमन आंटी तो सिर्फ एक काम कर रही हूँ, ड्राइविंग का काम, है ना। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का किसकी है? गाड़ी तो गुरु जी की है, तो गाड़ी गुरु जी की है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं चला रही हूँ और आप सब लोग इसमें पैसेंजर हैं, है ना। तो आपको जहाँ जहाँ पहुँचाना है गुरुजी वहाँ पे पहुँचा देंगे, आपको पहुँचा देंगे। वो काम गुरुजी का है। बेशक मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, लेकिन गाड़ी का सही होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं अपनी सेवा पूरी निष्ठा के साथ दे रही हूँ। जो गुरुजी कहलवाना चाहते हैं मैं बोल रही हूँ। आज गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा संदेशा है संगत जी। गुरुजी क्या कह रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितना वो मन से करता है। इसलिए कहते हैं मन को सदगुरु के पास समर्पित कर दो तो कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं अगर मन साफ है तो किसी तीर्थ स्थलों में यात्रा करके नहाने की ज़रूरत नहीं। इस संसार में जितने भी लोग आए और आके चले गए या जो अभी जिंदा हैं,
उन सभी लोगों से हमारा रिश्ता सिर्फ शक्ल और शरीर का है। कभी आपने सोचा है, जिस दिन ये शरीर और ये शक्ल नहीं रहेगी तो हमें कौन पहचानेगा? सिर्फ सतगुरु और कोई नहीं। वो भी तब जब आप भजन सिमरन की कमाई करके हक हलाल की मेहनत की खाने वाले गुरमुख बन के सतगुरु की पनाह में जाओगे। तब नहीं तो बिना कमाई के तो घर वाले भी नहीं पहचानते हैं। सही बात है ना? कमाई करके लाओगे तो घर वाले पहचानेंगे। तो सतगुरु का भी यही हिसाब है कि आपको कमाई करनी ही होगी। आप ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता सत्संग सुनने का। तो आप सत्संग सुन रहे हैं तो भी अपने लिए सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो भी अपने लिए सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं, वो आप तक पहुँचाए जाते हैं, है ना? आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। और यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छी अच्छी सी ब्लेसिंग्स पहुँचती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सत्संग आते हैं वो रहमतें जो गुरु जी ने की होती हैं संगत परिवार के ऊपर, वो रहमतें यहाँ पर शेयर की जाती हैं। और जब हम वो रहमतों भरे सत्संग सुनते हैं तो हमारे साथ जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो हमें अपना टाइम जरूर देना चाहिए। संगत जी, मैं एक दिन में ज़्यादातर एक ही बार सत्संग अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं पहले सत्संग सुनती हूँ, ढेर सारे सत्संग सुनती हूँ। ये जितने सत्संग मेरे पास आते हैं मैं सुनती हूँ, उसके बाद ये अपलोड होते हैं। तो टाइम तो काफ़ी जाता है, लेकिन फिर भी आप टाइम नहीं देते, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम निकालो संगत जी। आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के परिवार के सदस्य हैं तो 1-1.5 घंटे का आप टाइम निकालिए और सुनिए, है ना? जीवन में टाइम निकालिए, क्योंकि ये भी आपकी कमाई है। ये कमाई है संगत जी, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, है ना? तो यहाँ पर आपके पास बहुत प्यारे प्यारे सत्संग पहुँचते हैं, यानी कि बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं। गुरु जी करेंगे कल्याण। आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और आपकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकती है, सत्संग शेयर हो सकते हैं यदि आप चाहें तो, है ना? आप 9548842997 पर ऑडियो में सत्संग को सिंगल ऑडियो में क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा कि गुरु जी ने आपके ऊपर क्या रहमतें की हैं। आप अपने पर्सनल अनुभव यहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा संगत जी, है ना? गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग अपलोड हो जाएगा। और यदि एक बार में किसी का सत्संग अपलोड नहीं होता, चाहे वो नए जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप तब भी अपना सत्संग जरूर भेजिएगा। हो सकता है आपका एक सत्संग गुरु जी सामने ना भिजवाना चाह रहे हो, दूसरा तीसरा चौथा भिजवाना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सत्संग आते हैं। कौन सा गुरुजी सेलेक्ट करके आगे भेजेंगे, मैं गुरुजी के दरबार में बैठकर गुरुजी की अनुमति से ही आपके पास ये सत्संग भेजती हूँ संगत जी। तो आप विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा कि गुरुजी आपके पास कोई संदेश भिजवाना चाहते हैं, कोई बीमारी है तो उसका कुछ इलाज आपके पास पहुँचाना चाहते हैं। संगत जी, आपके पास यहाँ से सारी ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं, वो जिनसे आपके घर में खुशियाँ आएँ और आपके और आपकी फैमिली के कष्ट कटे। संगत जी, अपनी फैमिली के कष्ट कटवाइए, अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने पति के, है ना? क्योंकि पति भी तो किसी का बेटा ही है। हम माएँ हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली की चिंता होती है, तो उनके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो आप अपनी फैमिली के कष्ट कटवाने के लिए सत्संग को सुनिए। हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ गुरुजी ने गहरी राज की बातें भिजवाई हों। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को सुनते रहिएगा और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी यहाँ पे सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनका खूब 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 कल्याण करें, खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। और संगत जी, ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच रही है तो आपको एक छोटी सी सेवा भी देनी है कि आपको आगे ज़रूर शेयर करना है। शेयर में ही मेहर होती है। तो आप सत्संग को सुनकर शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी एक बार जरूर लिख दीजिएगा। आप अनेक बार भी लिख सकते हैं, पर एक बार तो जरूर लिख दीजिएगा, अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं प्यारे प्यारे से सत्संग जो गुरुजी ने भिजवाए हैं आपके लिए। और संगत जी देखिएगा, जब आप यहाँ पे सत्संग सुनते हैं ना, तो गुरुजी कैसे आपके धीरे धीरे कष्ट काटने लग जाते हैं, है ना? आपको खुद अनुभव होंगे कि ये मेरे साथ सच में मैजिकल कुछ हो रहा है। गुरुजी आपको दर्शन दे सकते हैं। कैसे दर्शन देते हैं गुरुजी? ओम के दर्शन देते हैं गुरुजी, बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं गुरुजी, है ना? 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, आपको 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। संगत जी, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, एक बात आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई यहाँ पे अपनी ब्लेसिंग शेयर करना चाहें, जैसे ओम दर्शन, जैसे कड़ा प्रसाद में आपको ओम दर्शन हो गए, या रोटी में आपको ओम दर्शन हो गए, या कभी आप जा रहे हैं कहीं आपको मोर के दर्शन हो गए, तो संगत जी जब भी आप शेयर करेंगे तो आपका ओरिजिनल वीडियो हो वो ही शेयर कीजिएगा संगत जी। किसी और का उठा के वो नहीं आपको शेयर करना है। आपका जो ओरिजिनल वीडियो होगा आपको वो ही मुझे यहाँ पर सेंड करना है संगत जी। यदि आपको ऐसा
फील होता है कि अरे ये तो मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपको फील होता है कि सारे संगत परिवार के साथ आपको ये शेयर करनी है, तो आप वो ब्लेसिंग अपनी शेयर कर सकते हैं। आप मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, अगर गुरु जी ने चाहा तो वो ब्लेसिंग आपकी शेयर होगी। लेकिन संगत जी, आप जो भी ब्लेसिंग यहाँ पे शेयर करें वो आपकी ओरिजिनल हो, इस बात का बस आपको ख्याल रखना है, यानी कि आपने खुद से वीडियो बनाई हो, है ना। जय गुरु जी। और पूरे विश्वास के साथ आप सत्संग को सुनिएगा। गुरु जी ने खुशियों की पोटली आपके घर पहुंचा दी है, और देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यारे प्यारे से मिरेकल होने लगेंगे। जो आपके मन के अंदर इच्छाएं चल रही हैं, कुछ काम रुके हुए हैं, रास्ते खुल जाएंगे संगत जी। गुरु जी सच में बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी कष्ट दूर कर देते हैं। आपकी अरदास जरूर पूरी होगी। पूरा सत्संग सुनिए संगत जी, गुरु जी करेंगे कल्याण। विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा। गुरु जी हमारी हर बात जानते हैं, हमें अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी सुमन आंटी, आप सभी लाडली बेटियों के लिए ये गुरु जी के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। जय गुरु जी। सुनते रहिए सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। हम जितना भी शुक्राना करते हैं उतना ही कम है गुरु बा। आपकी कृपा की कितने गुण गाएं गुरु जी, कितनी आपकी कृपा बरस रही है ना, बहुत बरस रही है गुरु जी। कल गुरु जी मेरे बेटे का एडमिशन कराना था आईटी में, तो मेरे अंकल ने बोला कि तुम भी साथ चलो, हम दोनों जने इसकी एडमिशन करवा के आते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसकी बुद्धि बदलने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप हमारे हर खुशी में खड़े हो, हमारे दुख में खड़े हो गुरु बा। तो कल बेटे को सीट भी मिल गई है और उसका दाखला भी हो गया, तो शुक्राना मेरे गुरु बा, शुक्राना शुक्राना। और मैंने 2 से घूम रहे थे कि बेटे को सीट मिल जाए मिल जाए, तो मेरे गुरु जी की कृपा से हमारे घर के पास ही सीट मिल गई है, तो शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु बा। अब मेरे अंकल की बुद्धि को भी धीरे धीरे बदल रहे हो गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है गुरु बा। कल जब हम एडमिशन करवाने जा रहे थे तभी मैं मोटरसाइकिल पे बैठी थी, तो गुरु जी का मैसेज आ गया, तेरे तू तो मेरी करोड़ों में से चुनी हुई संगत है, तेरे बेटे ने भी करोड़ों का मालिक बनना है, तेरे बेटे का भाग्य बदल रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, यही मैसेज हम जा रहे थे तब यही मैसेज आया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमने वही लोन करा रहे हैं, तो अभी तक तो बैंक वाले फोटो ले गए हैं, सब कुछ प्रूफ भी ले गए हैं। तो गुरु जी आपके मैसेज आ रहे हैं कि आप इसी अगस्त में ही तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी गुरु बा। हमें कर्ज मुक्त कर दो गुरु बा। कर्ज बहुत है गुरु जी, बस मेरे अंकल को बुद्धि देना कि अब इतना कर्ज ना ले गुरु बा। वो सारा लोन समेट कर सारा कुछ एक ही लोन बनाएंगे, एक ही हमारी किश्त कटेगी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक लोन वो बनाकर बस ये अगस्त में ही हमारा काम हो जाए गुरुपा, बस अगले महीने हमें ब्याज ना भरना पड़े गुरुपा। बहुत ब्याज भर लिया बहुत गुरुपा, इतना ब्याज कहाँ से लाए, हम रोटी कमा के खाएं कि ब्याज भरे गुरुपा। हमें ब्याज से भी मुक्त करो गुरुपा, बहुत ब्याज भर लिया है बहुत ज़्यादा गुरु जी। अब जो बैंक वाले कर रहे हैं तो वो सब कुछ समेट कर एक ही किश्त बना दें गुरुपा। वो आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। कितना लोन मिलेगा, क्या है क्या नहीं गुरुपा, हम फिर एक साइड में ही लग जाएंगे। ये हमारी ये किश्त कट रही है तो हमारी सैलरी भी बचेगी गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप धीरे धीरे सब समेट रहे हो गुरुपा। हमें पता है कोई काम हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, सिर्फ गुरु जी जो कर रहे हैं वही करेंगे बस। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी हर प्रॉब्लम का हल हमारे गुरु जी है, बस
हमने तो गुरु जी को ही सरेंडर कर दिया कि गुरु जी है तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम झारखंड से बोल रहे हैं, गुरु जी की बेटी। और ये शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से है, गुरु बाप के चरणों में। और सबसे पहले गुरु बाप के आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। और सुमन आंटी, आपको भी प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, पहला शुक्राना सत्संग मतलब पहला दूसरा नहीं, मतलब कि आज ही का बता रहे हैं। आज ही दोनों हम सुने थे, तो एक जो सुने थे उसमें ये था कि हमको सच में भूलने का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कि संगत जी भूल जाते हैं सामान रख के, बहुत देर याद करना पड़ता है बैठ के कि कहाँ रखे थे, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आज एक शुक्राना सत्संग में शॉर्ट्स में आया था गुरुपा का यूट्यूब में मैसेज कि तू बहुत भूलती है ना, तो तू एक अखरोट रात को पानी में भिगा के दूसरे दिन खाली पेट 4 मुनक्का के साथ काली काली किशमिश जो होती है उसके साथ खाया कर, और इसको सबके साथ शेयर भी कर। तो हम इसीलिए पहले याद किए कि आज क्या शेयर करें, शुक्राना शुक्राना तो बहुत सारा है, लेकिन जो सही-सही हमको याद रहता है वही शेयर करते हैं संगत जी। तो पहला तो हम यही शेयर कर रहे हैं आज ही का। और एक शुक्राना सत्संग और था संगत जी, नहीं मतलब उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप इतना अच्छा उपाय बताएँ, जो भूलने का बीमारी को ठीक करके दिमाग को सही करे, दुरुस्त करे, याददाश्त को अच्छा करे। और पता नहीं हम करेंगे कि नहीं, देखते हैं गुरुपा, आप ही करवाइएगा जो करवाइएगा, क्योंकि आप ही तो सब करवाते हैं। आपकी ही रज़ा में राज़ी हैं ना गुरुपा, और रहना भी चाहिए, है कि नहीं? तो गुरुपा मतलब संगत जी, एक और शुक्राना है सत्संग है आज ही का कि एक मैसेज आया था, हेडलाइन था कि तेरे पुत्र पर संकट है, उसको बचाने के लिए ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी, तो उसमें 3-4 सत्संग था। जो पहला सत्संग था उसमें उसके अंदर था कि एक संगत जी बोल रही थी कि उनको मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ जा रहा हूँ मंडे के दिन, और आज ही के दिन मतलब, और आज मंडे ही है ना, तो आज ही के दिन के बारे में बोल रही थी। और ये भी बोल रही थी कि एक और सत्संग पहले आया था कि 2-3 दिन तेरे पर भारी हैं। तो सच में संगत जी सेम चीज़ मेरे साथ हुआ 2-3 दिन से, मतलब क्या बोले, इतना मेरा तबीयत खराब, कभी बहुत ज़्यादा, इतना सर दर्द, इतना सर दर्द, इतना सर दर्द कि बर्दाश्त ना हो। और 3 दिन तक लगातार मेरा सर दर्द करता रहा संगत जी, रुक-रुक कर, लेकिन करता ही रहा, और इतना ज़्यादा कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था हमको संगत जी। और मतलब कि जब सोते थे बेड में तो पैर पैर में इतना ठंडा लगता था, जैसे कि किसी बर्फ जैसा, जैसे बर्फ जैसा कुछ होता है ना, ठंडा चीज़ पैर के आस-पास रखा हुआ है और उसके ऊपर मेरा पैर रखा हुआ है, वैसा लगता था। और कुछ भी मन नहीं करता था, और खाते भी थे कुछ अगर संगत जी, तो पेट में जाने के बाद पेट इतना मरोड़ता था और इतना दर्द करता था, जैसे कि खाना कहीं पहुँच ही नहीं पा रहा है, और बहुत खराब लगता था संगत जी पेट में। और सर का तो हालत बहुत बुरा ही था, और मतलब कि घाव जैसा दर्द कर रहा था संगत जी 2-3 दिन से। तो इस तरह का वो संगत जी भी बता रही थी कि इस तरह का उनको मैसेज आया था, और मेरे साथ तो सेम हुआ भी कि 2-3 दिन पहले से इस तरह का हो रहा था मेरे साथ। और आज के बारे में जैसे हम क्या बोले कि आपको इसमें ये भी था कि मंडे को तेरे घर आ रहा हूँ, इस तरह था। तो आज ही के दिन काली माँ का भी एक मैसेज आ रहा था यूट्यूब पर कि काली माँ मतलब मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ सोमवार को। तो आज पता नहीं कैसे हम लोग घर में सफाई-वफाई किए बहुत अच्छा से, काँच का सामान जो था वो सब पोंछे, और मतलब कि बहुत अच्छा साफ-सफाई हुआ, जो कि बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था, मेरे मेरे कारण, और हम तो कर ही नहीं पा रहे थे इसलिए। आज बहुत अच्छा से सफाई हुआ और बहुत बढ़िया लग रहा था, आज घर बहुत सुंदर लग रहा था। तो हो सकता है माँ गुरुपा के रूप में या गुरुपा काली माँ के रूप में आएँ, और मतलब आ चुके हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप इस तरह से सत्संग सुनवा कर हम लोग का कष्ट भी कटवा देते हैं। और ये भी था इसमें संगत जी सत्संग के अंदर कि मेरा सुरक्षा कवच तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर मेरा रक्षा कवच बना हुआ है, कोई भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी तुम लोग को छू भी नहीं सकती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना बोलने के बाद भी मन नहीं भरता है गुरुपा कि आप कितना बड़ा-बड़ा संकट से किसको किसको बचा रहे हैं, और बेटे को भी बचा रहे हैं, हर समय उसके साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब हम क्या बोले संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू माँ। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। और भगवान जी का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु। और गुरुपा संगत जी को जो सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको खूब ब्लेस्ड करिएगा, उनकी पूरी फैमिली में अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखिएगा गुरुपा हर समय।
और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा रखिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगू गुरुपा, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगू। और अपना भी सेहत का बहुत, बहुत, बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु आंटी जी, जय गुरु संगत जी। आंटी जी आपके लिए शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। ओम नमो शिवाय शिव जी सदाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत, जय गुरु आंटी जी। आंटी जी आप मैंने वीडियो देखी, बहुत दुख लगा आपको रोता देख मेरा मन बड़ा भर आया, आंखें भर आई। मैं कि इतना अच्छा चैनल चल रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लगी। लेकिन अब सुना भी, अब गुरु जी ने अरदास सुन लिया मेरी और सबकी। हम एक की नहीं सुनी, सबकी अरदास सुनी, जिसकी वजह से आपका चैनल आगे तक चलेगा, चल रहा है और चलता रहेगा। सुमन आंटी जी आप फिक्र ना करो, गुरु जी आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। सबकी अरदास सुनी गुरु जी ने। ये शुक्राना सत्संग है आपके लिए। बहुत ही दुख की वो बहुत दुख लगा आपके वीडियोस देख के सुन के ना। तो और आंटी जी एक शुक्राना सत्संग ये मैंने ना, आपने जो मेरा सत्संग शेयर किया था ना, अपलोड किया था, वो मैंने सुन लिया। मुझे बहुत खुशी है आपने मेरे सत्संग शेयर किया। आगे भी सत्संग शेयर कर देना, और भी जो मैंने दिया आपको। गुरु जी आपका चैनल हमेशा चलाते रहे। ओम नमो शिवाय श्री सदाई, ओम नमो शिवाय ये संध्या मिलेगा। आज सोमवार है 18 तारीख। मैंने ना कल 17 तारीख को सुना था वीडियो देखी। मैंने पहले बिजी चली थी, मैं कहीं गई हुई थी सत्संग में ना हफ्ते के लिए, तो मैं इसलिए पहले आपका सुन नहीं सकी। कल ही मैंने देखी वीडियो बैठी बैठी, तो मैं सुन भी रही थी, देख भी रही थी आपको। बहुत मन में दुख लगा था मन को। और अरदास भी करी, गुरु जी कृपा करना, अपनी ब्लेसिंग देना आंटी सुमन आंटी जी का चैनल चलता रहे, और सब अपना शेयर करते रहे, सब आपके चरणों में आपके साथ जुड़े रहें, आंटी के चैनल के साथ जुड़े रहें। और अब यही मैं सत्संग में राम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाई, ओम है गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आंटी जी और भी मेरे जो मैंने शेयर किए ना, वो भी अपलोड कर देना, ये भी अपलोड कर देना। आप गुरु जी हमेशा ब्लेसिंग के साथ में रहें, सबके परिवार में साथ हैं, सबके कष्ट दूर करें गुरु जी, सब पे कृपा करें। जय गुरु जी, जय गुरु आंटी जी, जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आज जहाँ तक हूँ, जैसे भी हूँ, सब आपके लिए है पापा, और दिल से बोल रही हूँ पापा। आप बोलते हो ना दिल से बोलने के लिए, शुक्राना करने के लिए, दिल से कर रही हूँ पापा। और आपसे जुड़ी हूँ 2024 जून से, तब से लेके आज तक आपसे ही जुड़ी हुई हूँ। और आप ये मार्गदर्शन में जा चल रही हूँ, आप ही जो दिखा रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी मेरे में चेंज होना बाकी है, वो मैं करूँगी, और मुझे वो करना है। उसके लिए मुझे खुद लेना पड़ेगा डिसीजन। बाकी काम अभी चालू नहीं हुआ है, वो आप जब बोलोगे, आपके आशीर्वाद के बिना तो नहीं चालू हो सकता पापा। बस वो चालू हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे आपके साथ आगे बढ़ते रहें, और सर्वदा भला हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सब बहुत खुश रहे। सब अभी त्योहार का समय शुरू हो रहा है, अभी सबका जो मनोकामना है सब अच्छे से पूरे हो जाए, और मेरे घर में सुख शांति सब आए, और मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर पाऊँ। मैं नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं सबको लेकर ठीक से आगे बढ़ पाऊँ, सबको देखभाल कर सकूँ, सबको सबकी जो नीड्स है, जो चाहिए वो मैं दे सकूँ। उसके लिए मुझे बेहतर जगह पे पहुँचना है, तो वो चीज़ मैं कर पाऊँ पापा। वो आपके बिना तो नहीं हो सकता। आप मार्गदर्शन कराएँ, उस वैसे ही हम जाएँगे। हाँ, पीछे बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ है, बहुत दिक्कतें हैं। मैंने बहुत दिक्कत वो करके मैं आई हूँ। बाकी अब आगे जो होगा पापा आपके भरोसे ही है सब कुछ। अब मुझे किसी से कुछ वो नहीं है,
उम्मीद करती हूँ तो उम्मीद टूटती है बहुत जल्दी। तो उम्मीद नहीं करना चाहती और रोना भी नहीं चाहती। अब रोना आ जाए, आँसू आ जाए, उसके मुझे पता नहीं है पापा। लेकिन हाँ, मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, आगे बढ़ना है, खुद को जोड़ के सब कुछ करके मैं कर रही हूँ। बस इतनी दाद देना, इतनी हिम्मत देना पापा कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। और मम्मी को भी अच्छे रखिए, स्वस्थ रखिए, क्योंकि अभी तो मम्मी के साथ ही हूँ, उन्हीं के ऊपर हूँ, सब वही कर रहे हैं। बस उनको सुकून देना चाहती हूँ। बहुत किया हमारे लिए उन्होंने, बहुत कुछ किया। तो ये सारा बस उनको थोड़ा अच्छे पोजीशन में लेके जाना चाहती हूँ। भैया भी आए ठीक होके, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी लेके साथ में आगे जाना चाहती हूँ। बस आपसे ये अरदास है पापा कि मेरा सब कुछ सही सही हो, मैं सब कुछ कर पाऊँ, आगे जाऊँ। हाँ, किसी को जो आप सिखाए हो, किसी को ना दुख दूँ, किसी को मारा ना बोलो, किसी को कुछ। हाँ, मैं अपने अभी तक तो मेरे हस्बैंड हैं, उनसे मैं जब बात करती हूँ तो मेरा गुस्सा आ जाता है। और वो आपको पता है क्यों आता है? बहुत कुछ चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं जब किसी को बोलने जाती हूँ, तो वो चीज़ मेरे ऊपर पूरा आ जाता है कि मैं ही गलत हूँ और मुझे ही गलत ठहराया गया है हर समय, और ये चीज़ मैं नहीं चाहती। तो अब आप देखिए, मैं कहाँ गलत हूँ बोलिए? मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, मैं गलत हो जाती हूँ। तो आप ही देखिए पापा, क्या बोलना है, क्या करना। मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ, कोई गलत बात नहीं बोलती। लेकिन जब भी मैं अपना पक्ष रखने जाती हूँ या बोलती हूँ, तो उसमें मुझे पूरा गलत ठहराया जाता है। जहाँ मेरी कोई गलती है नहीं, मैं कुछ गलती की नहीं, उल्टा मुझे ही सब यूज़ करके चले गए। मेरे हस्बैंड भी नहीं छोड़े मुझे, तो इसमें मेरी क्या गलती है बोलिए पापा? मैंने कभी उनसे कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं माँगा है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो खुद सबके सबको जाके मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं। बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुद अच्छे बनते हैं, मुझे बुरे बना देते हैं, मुझे और मेरे बच्चे को। सिर्फ़ बड़े वाले को, छोटे वाले को छोड़ दिया। वो कुछ नहीं बोलता इसलिए वो सही है, लेकिन मेरा बड़ा वाला बोल देता है इसलिए वो गलत है। सच बोलना गलत है आज के दिन में। आप झूठे बोलो, मुखौटेपन के घूमो, वही सच है। ये मैं समझ गई, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। जो सच है वो सच है। अब किसी को वो पसंद आए ना पाए वो उनकी बात है। और ये चीज़ मैं अपने सो कॉल्ड हस्बैंड का सब कुछ मैं पकड़ लेती हूँ। तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो ये बाहर जाके कुछ और बकते हैं। तो बके, गुस्सा इस चीज़ के लिए मेरे को आता है कि झूठ क्यों बोलते हैं। तो यही है, कुछ इंसान को हम सुधार नहीं सकते। जितना भी आप अच्छे बोल लो, अच्छे सलाह दो, अच्छे वो करो, हम नहीं सुधार सकते उनको। और उनको सुधरने का नाम भी नहीं है, सुधरते नहीं है, सिर्फ विक्टिम। और कुछ नहीं बोलना है पापा, जो हो गया। बस हिम्मत दीजिए, मैं कुछ अपने दम पे कर पाऊँ, अपनी जगह सही रहूँ, ठीक रहूँ, और मुझे कोई किसी से लेना-देना नहीं है। जिनको जो करना है करे, जिनको जो मेरे बारे में बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं जो करूँगी वो मैं जानती हूँ बस। आज इतना ही पापा, फिर नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर समय के लिए शुक्राना। और हमारी जो संगत परिवार है, सबको ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए, उनको भी, उनके पूरे परिवार को हेल्प ब्लेस कीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। और आपको और माँ को प्रणाम। इसी के साथ रखती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तो मुझे डबल 7 की इतनी ब्लेसिंग मिली है, मैं खुद हैरान थी। मैं जब घर से निकली स्कूल जाने के लिए तो रास्ते में मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग मैंने थोड़े दिन नॉर्मली समझा, मैंने कहा चलो रोज़ मिलती है डबल 7 की तो। लेकिन मैं थोड़ा आगे गई तो फिर डबल 7 की मिली। ये भी मैंने सोचा चलो अभी कोइंसिडेंट हो गया, 2 बार मिल गई। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई तो फिर मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, ये तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे कि तू एक में नहीं समझी, 2 में नहीं समझी, तो तीसरी में तो कम तुझे लगेगा ही कि हाँ, अभी कुछ स्पेशल है। तो बस आज मुझे बहुत स्पेशल फ़ील करवाया गुरुजी ने, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, कोई है जो तेरे बेटे को नुकसान पहुँचाना चाहता है, और पता नहीं कुछ बता रहे थे सत्संग में कि तेरे बेटे को डेंगू पता नहीं क्या कोई ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है संगत जी। आजकल जैसे कि मच्छरों का मौसम है संगत जी, तो फिर मैंने ये मैसेज पढ़ा तो थोड़ा मैंने इसे वो सत्संग तो सुना जिस सत्संग में बता रखा था कि ये सत्संग सुन अपने बेटे के कष्ट कटवा। तो वो सत्संग मैंने सुना। मैं पूरा नहीं सुन पाई संगत जी, आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है। मैं बिल्कुल भी एक्टिव फ़ील नहीं करती हूँ, ना ही मैं सत्संग पूरे सुन पाती हूँ। थोड़ा-सा सुनना शुरू करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से मुझे स्टॉप करने पड़ते हैं। तो संगत जी, बस मैं फिर शाम को जब बेटा ट्यूशन से आया तो बोल रहा था मम्मी मुझे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा बुखार भी लग रहा है। तो बस मेरे माइंड में वही चीज़ क्लिक हुई कि हाँ भाई, गुरुजी कह रहे थे सत्संग पूरा सुन अपने बेटे के कष्ट कटवा। फिर यही लग रहा था मुझे कि अगर मैंने पूरा सुन लिया होता तो शायद उसे ये कष्ट झेलना ना पड़ता। तो गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ अपने बच्चे को देखो क्या है, मैं नहीं देख पा रही हूँ उसे, नहीं मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त हो रही कि ये थोड़ा सा सिर दर्द उसको आगे जाके बुखार वुखार या कई दिन की छुट्टियों में कन्वर्ट हो जाए, स्कूल ना जाना बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सब रूटीन ख़राब हो जाती है गुरुजी संगत जी। तो गुरुजी आप देखिए उसे, ये सिर दर्द उसका नॉर्मल ही हो और वो सुबह तक ठीक हो जाए, वो खुद कहे कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी दुख सुख गुरुजी कहते हैं कि ये मत कर सोचो कि दुख बड़ा है, ये कहो कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, हमारे सिर पे जो गुरुजी का हाथ है वो बहुत बड़ा है। तो किसी दुख की क्या औकात जो हमें परेशान करे। तो गुरुजी बस अपने बच्चे को आप ही देखना, इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ने मत देना, उसका हेडेक और जो फ़ीवर कह रहा है वो ठीक हो जाए और कुछ उसे हो ना। बस यही अरदास है आज मेरी आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वक्त अपनी ब्लेसिंग देने का, हर वक्त फ़ील करवाने का कि आप हमेशा हमारे अंग संग हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरुपा का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी, सबको जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज मैं शॉप पे बैठी हुई थी तो वहाँ पर मैंने बाहर देखा तो मुझे गुरु जी वाइट वाली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत बुरी वाली हेडेक हो रही थी और मैं सोच रही थी कि आज क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड अच्छे वाले थे और थोड़ी देर बाद वो भी बीमार हो गए। उनको फ़ीवर होने लगा, बहुत लो महसूस कर रहे थे वो अपने आप को। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर हम दोनों ही बीमार हो गए तो शॉप कैसे खोलेंगे? तो मैंने कहा गुरुजी, उनको तो फ़ीवर है, वो तो टाइम लगेगा, तो मेरी हेडेक है, आप उसको ठीक कर दो। तो क्या हुआ कि सिर दर्द तो मेरे हो रही थी, मैंने पूजा पाठ अपना ख़त्म किया, तो पौने 11 हो गए थे सुबह के। तब फिर जाकर मैंने हमारी करियाने की शॉप है, मैंने खोली, वो जाकर शॉप अपनी। फिर क्या हुआ कि मेरी आँखों में दर्द हो रही थी एक्चुअली। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा हुआ था, तेरी आँखों के लिए सत्संग भेज रहा हूँ। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि जैसे ही मैंने वो सत्संग पूरा का पूरा सुना, मेरी आँखों का दर्द कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला।
तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी तो सबकी बात सुनते हैं। जो भी कोई सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास करता है, गुरुजी सुनते ही सुनते हैं। संगत जी, पता नहीं हमारे घर में क्या है, कोई पितृदोष है या मुझे सत्संग एक आया हुआ था कि तेरी दिव्य दृष्टि खुल गई हुई है। तो सत्संग के नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप ऐसे ही थंबनेल भेज देते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वो। फिर उन्होंने जो सत्संग कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि हम बिना गुरु की मर्जी के हम कुछ भी नहीं भेज सकते। गुरु जी हमें आज्ञा देते हैं तभी हम कुछ भेजते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये मतलब अगर गुरुजी ने भेजा हुआ तो हम कौन होते हैं उनको कुछ भी कहने वाले, ऐसे कमेंट करने वाले। तो सोच समझ के कमेंट करने चाहिए सबको। आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलते हो आप किसी को? कितनी मेहनत लगती है एक सत्संग को अपलोड करने में। तो आज मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब थोड़ा-सा गला खराब है। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास लगाती हूँ कि मेरे पति ठीक नहीं है, आप उनको बिल्कुल ठीक-ठाक कर दो, ताकि कल वो शॉप पे जा सकें। उनका फ़ीवर, अगर कोई नेगेटिविटी ने उनको घेरा हुआ है तो उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म करो गुरुजी। क्योंकि एकदम से ठीक-ठाक थे, एकदम से बीमार हो गए, तो मुझे कई बार लगता है जैसे कोई नेगेटिविटी है। संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के सत्संग कर रही हूँ और सामने की दीवार में देख रही हूँ तो मुझे नंदी और मेरे घर के टेम्पल की दीवार में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं अभी कैमरे में उनकी फ़ोटो खींच के तो आपको भी भेजूँगी। तो अब मुझे खुद नहीं समझ आती कि मुझे ये क्यों दर्शन होते रहते हैं। अगर मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ, उधर भी कभी गणेश जी के दर्शन होते हैं, कभी किसी चीज़ के होते हैं। तो पता नहीं गुरुजी की कोई कृपा होगी या पिछले जन्म का कोई होगा। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आज मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, एकदम से गला खराब हो गया। तो इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। गुरुजी मेरी अरदास यही है कि मेरे घर में आप सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि दो। मेरी जो बेटी है उसमें बहुत नेगेटिविटी है, ना भगवान का नाम लेती है ना कुछ, सारा दिन बस मोबाइल के साथ लगी रहती है। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप ना उसका मोबाइल से उच्चाटन करो और उसका मन स्टडी और भक्ति की तरफ लगाओ, उसको अपने साथ जोड़ो। जैसे आपने मुझे जोड़ा है, मेरे पति को जोड़ा है, ऐसे मेरी बेटी को भी जोड़ो। तो मैं सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी सुमन आंटी जी को और हमारी पूरी संगत को, सबको आप खूब-खूब ब्लेस करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के कमल रूपी चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, संगत आंटी को भी जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी, 33 करोड़ देवी देवता को जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सॉरी संगत आंटी जी, और मेरे पितृदेव, मेरे पूर्वज, इस जगत में, संसार में, मेरे घर में जितने भी देवी देवता वास करते हैं, जितने भी एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, ब्रह्मांड के मालिक महाशिव मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, और उसके बाद में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी आत्माएं हैं, उन सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि 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 प्रणाम। गुरुजी, माता रानी, कुल देवी माता रानी, आपके कमल रूपी चरणों में इस बेटी का कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु पापा माता रानी, जो भी सत्संग इस बेटी से बुलवाना चाहते हैं गुरु पापा माता रानी, वो सत्संग को आप बुलवाएं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु माता रानी। गुरु पापा, आज हम संगत आंटी सत्संग करना चाहते हैं, गुरु पापा मेरे से बुलवा रहे हैं। गुरु पापा जो है, सुबह सुबह जब मैं मोबाइल को खोली, मेरे बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं जो हूँ ना, सो सत्संग ही सुनती हूँ, अपना वर्क भी करती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। तो सुमन आंटी जी,
मुझे बेहद खुशी है। इस बात की इतनी खुशी है कि हम वर्णन करके आपको नहीं बता सकते हैं। मेरे गुरु पापा माता रानी वो मेरी आत्मा में ये इस खुशी को जो है ना वो देख पा रहे हैं कि वर्णन करके आपको नहीं बता सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरु पापा ने अरदास सुन ली और सुमन आंटी के चैनल को जो है ब्लेस किए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और उस भी संगत आंटी को ब्लेस किए, सद्बुद्धि दिए, उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से। गुरु पापा, माता रानी और सुमन आंटी आप सबको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई जब संगत आंटी, सुमन आंटी जी, जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, वो चाहे चैनल हो या कोई इंसान हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, और मेरे गुरु पापा तो मुझे ब्लेस किए हैं संगत भर मुट्ठी के रूप में। इस बेटी को यूट्यूब के जरिए जो है अपना बेटी बनाया, अपने से जोड़ा, और इस जगत में, संसार में इस बेटी को जितने भी रिश्ते मिले वो सिर्फ धोखे दे रहे थे और सिर्फ स्वार्थ छिपी हुई थी। लेकिन गुरु पापा ने उस दलदल से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ से इस बेटी को उठा के जो है इस संगत आंटी, शिव परिवार की जितनी सारी बेटियां हैं, उनकी गोद में, उनके हाथों में इस बेटी को सौंपा कि बेटी तू जा इसके पास, वहाँ तू बहुत खुश रहा करेगी, अपने दुख दर्द पीड़ा को बांटेगी और सुनेगी, तुम्हें बहुत बड़ा संतावना भी मिलेगा। वहाँ सिर्फ जो है मेरे जितने सारे बेटियां हैं वो निश्चल भाव के और स्वतः दिल और आत्मा से पूरी समर्पण के साथ जो है वो प्रेम करने वाली है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा माता रानी की इस बेटी को इस योग समझने के लिए, और मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। संगत आंटी जी इधर से बार बार सत्संग मेरे गुरु पापा सुना रहे हैं कि मेरे पति के ऊपर जो है बहुत बड़ा मतलब कि हादसा, एक्सीडेंट करवाने का। क्योंकि अभी जो है हम सत्संग सुने हैं तो गुरु पापा मुझे बोले कि बेटी तू, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा। लेकिन संगत आंटी जी उसमें जो है ना बेटे से नहीं बल्कि मेरे पति अंकल से जुड़ा हुआ सारी बातें थी कि मेरे दुश्मन लोग, मेरे मतलब कि सासू माँ, मेरी जेठ जेठानी, मेरी ननद, ये सब मिल करके जो है मेरे पति अंकल को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कितनी दुख की बात है। लेकिन गुरु पापा जो है उसके साजिश षड्यंत्र करने से पहले जो है सत्संग सुन के उस कष्ट को कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। क्योंकि संगत आंटी जी मेरे गुरु पापा जानते हैं कि बेटी को सुहागवती होने का जो है आशीर्वाद दे चुकी हूँ कि वो अखंड सुहागवती रहे। और तो मेरे सुहाग को कैसे उजरने देंगे संगत आंटी जी, और एक बच्चे से एक पिता की साया को कैसे छीनने देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और एक सत्संग सुमन आंटी जी, संगत आंटी जी, मेरे पापा ये भी सुनाए कि तेरे बेटे के साथ जो है ये लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं और साजिश कर रहे हैं कि तेरे बेटे की किस्मत चुरा ले, और प्लानिंग बना के षड्यंत्र करके उसको रास्ते से हटाने के लिए क्या अकाल मृत्यु मंडरा रहा है। बस कुछ ऐसा ही था, सिर्फ मतलब कि सिर्फ एक्सीडेंट और अकाल मृत्यु और मेरे पति अंकल पे एक्सीडेंट करवाना, मेरे बच्चे का किस्मत चुराना, एक तो सब कुछ छीन ही लिया। तो मेरे गुरु पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं संगत आंटी जी। मेरे कितने प्यारे गुरु पापा हैं कि इस बेटी को जो है ये लोग के षड्यंत्र करने से पहले जो है, जो भी षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं उससे पहले ही जो है इस बेटी को सत्संग सुनवा दिए कि तेरे बेटे पे षड्यंत्र ये लोग रच रहा है कि उनकी किस्मत को चुराना चाहता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा कि ये सत्संग को सुनवा के आप अपने नाती का जो बच्चा, वो आपका बच्चा है जो ब्लेस किए हैं पापा, वो कष्ट कटवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा हम तो बस इतना कहेंगे गुरु पापा कि एक संगत आंटी आज नहीं सुमन आंटी जी, तो 2 दिन मतलब ये सत्संग गुरु पापा मुझे सुनाए कि उनके पति को जो है सत्संग में गुरु पापा जो है सत्संग सुनाए कि उसमें था क्या कि बवासीर का एक ब्लड वाला होता है कि उनके पति अंकल को मतलब भी हो गया था, और एक होता है कि लेटिंग के रास्ते में मांस बढ़ जाना, तो वैसा वाला भी बवासीर होता है। तो
उनको भी मतलब है गुरु पापा से वो अरदास कर रही थी कि उनके पति अंकल का भी सही कर दे गुरु पापा, और उसके बाद में उनका भी ठीक कर दे, जड़ से खत्म कर दे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। क्योंकि गुरु पापा संगत आंटी जी ये मुझे भी है कि ये सत्संग सुनवा के गुरु पापा हम सोच रहे थे कि ये मुझे क्यों सुना रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मेरे दिमाग में थॉट डाले गुरु पापा कि ये सत्संग जो है तो अपने संगत को, किसी संगत को जरूरत है उसको सुना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि सत्संग सुना के इस बेटी का कष्ट कटवा रहे हैं। क्योंकि सुमन आंटी जी, संगत आंटी जी, मुझे भी लेटिंग के रास्ते में जो है मांस बढ़ गया। दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो कभी कभी कस्टिपेशन होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा की जड़ से मुझे इस बीमारी को सही कर दीजिए पापा। और मेरे पति अंकल को भी कुछ ऐसा होने वाला, क्योंकि वो मेरे से तो बात ही नहीं करते, कुछ नहीं बताते हैं, वो भी सही कर दीजिए। या जिसको भी कुछ होने वाला है वो सही कर दीजिए पापा। और एक सत्संग सुमन आंटी जी ये पापा सुनाए कि वो दुश्मन लोग जो है तेरे अंदर जो है कब्ज वाला कोई बीमारी डाल के तुमको रास्ते से हटाने का, मतलब दुनिया से हटाने का वो लोग प्लानिंग बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा कि सबको लगे कि एक हादसा था, बीमारी हो गई तो मर गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि इस बेटी को ये सत्संग सुनवा के लोग का गलत करने से पहले ही कष्ट कटवा दिए। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पापा। क्योंकि सुमन आंटी जी, संगत आंटी जी, मेरे गुरु पापा कुछ भी सत्संग सुनाते हैं उसे ज़रूर सुने संगत आंटी जी। क्योंकि गुरु पापा कुछ भी सुनाते हैं तो वो होने वाला होता है, या फिर कुछ ऐसा वो लोग सोच रहे होते हैं, वो सुना के गुरु पापा सत्संग सुना के जो है कष्ट कटवा देते हैं कि वो नहीं होने देते हैं। क्योंकि मेरे गुरु पापा जो है ब्रह्मांड के मालिक हैं, त्रिलोकपति हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, और जगत संसार में सभी उनके बच्चे हैं। तो एक बच्चे पे कोई भी आदमी इतना प्लानिंग करे, शादी करे, इतना तकलीफ दे, एक तो सब कुछ छीन ले, उसके बावजूद भी एक बच्चे का माँ छीन ले, पति का पत्नी को छीन ले, या पत्नी का पति को छीन ले, या एक माँ एक पिता का बच्चे को छीन ले, ये कैसे देख सकते, होने नहीं देंगे। गुरु बाबा मेरे इतना प्रेम करते हैं, ये निश्चल प्रेम करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। क्योंकि गुरु पापा हमेशा बोलते हैं कि बेटा तू बच्चे के लिए कुछ नहीं करती है। हिंद समझ नहीं आता था, उसमें सिर्फ शुक्राना बोल रहा था। तो गुरु पापा का कहने का मतलब ये था कि डेली जो है ना हर वेले का शुक्राना किया कर बेटा, उससे जल्दी जल्दी तेरे कष्ट कटेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। और पापा मुझ में, मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल में, मेरे पूरे परिवार में जो भी बीमारी होने वाला है या ब्लैक मैजिक के तरह के थ्रू दे रहा है या कुछ भी हो रहा है पापा, उसे जड़ से खत्म कर दीजिए पापा, निरोगी काया बना दीजिए। मेरे बच्चे ब्लैक मैजिक के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है पापा, वो भी पढ़ाई को ब्लेस कीजिए पापा। वो टीचर को भी ब्लेस कीजिए पापा, जो कि मन से, दिल से, आत्मा से, रूह से पढ़े पापा, आपकी सेवा सिमरन करे पापा। वो देखिए रक्षा कीजिए पापा। आप तो बोलते हैं तेरे घर में रहते, अनसंग रहते, तेरे बच्चे के, तेरे पति अंकल के कुछ भी नहीं होगा, तू टेंशन मत लिया कर। तू टेंशन क्यों लेती है, पता नहीं क्यों पापा, फिर भी बार बार आ जाता है, उदास हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता पापा। आप तो रीजन सब कुछ जानते हैं पापा। बस पापा इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और पापा जितने भी संगत आंटी हैं, सुमन आंटी हैं, उन सबको दुनिया की सारी खुशियाँ दीजिए पापा। जितने भी संगत हैं, सुमन आंटी हैं, हम हैं, मेरे बच्चे हैं, सभी पति पत्नी बच्चे को ब्लेस कर दीजिए, खुशियाँ दीजिए पापा कि सुखमय जीवन यापन करें। ये चीज़ देखने के लिए पापा हम लोग तरस गए हैं पापा, वो भी आप करेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी मेरे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा, यमी यमी पापा, सभी संगत को, सुमन आंटी को। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। और संकट जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनकी प्यारी बेटी सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। और गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार की हमेशा रक्षा करना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना। वो हंसती हुई और इतने प्यार भरे सब में बोलती हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। जब वो दुखी हुई थी तो सबको बहुत बुरा लगा, सभी संगत को, और मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो गुरुपा
अपनी बेटी को कभी भी ऐसी दुःख ना आने देना। उन्हें हमेशा खुश रखना, उन पे हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहे और अपनी खुशी और पॉज़िटिव एनर्जी से वो सभी को पॉज़िटिव और खुशी भेजती रहे। बस यही प्रार्थना है उनको। जिस तरह से अभी बीच में उनके चैनल्स पर जब प्रॉब्लम हुई, तो उससे पता चलता है गुरुपा कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं। वो आपको, आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। हम सबका जीवन अधूरा है, लेकिन उनका चैनल इसके थ्रू वो आपसे जुड़ती हैं और सबकी सेवा करती है, तो उनको शांति मिलती है। तो प्लीज़ कभी भी कृपा उन पे ऐसा संकट कोई ना आने देना, उन्हें हमेशा खुश रखना और इसी तरह से वो अपना सेवा सिमरन करती रहें और खुश रहें। यही कामना के साथ आज के सत्संग को मैं कृपा के पावन महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना, उन दिनों का शुक्राना जब हमें आपने शुक्राना करना आपने हमको सिखाया। तो हमें उस अभी पता चला कि शुक्राना जो है वो इस तरह से किया जाता है। गुरुपा को शुक्राना पसंद है, क्योंकि शुक्राना हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि कभी हम उसको थैंक यू या उसका शुक्राना करते हैं तो उसे खुशी होती है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है या हमारे साथ थोड़ा-सा भी कुछ करता है तो हम उसको शुक्राना करते हैं, थैंक यू कहते हैं और वो ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, तो वो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो गुरुपा भी हमारे ऐसे हैं, हम वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उनका शुक्राना नहीं करते। ऐसे ही हमें भगवान का शुक्राना तो हम थैंक यू बोल भी देते हैं भगवान जी, लेकिन हम माँ-बाप का भी कभी शुक्राना हम लोगों ने उस तरह से नहीं किया होगा जिस तरह से गुरुपा कहते हैं हमें अपने माता-पिता, अपने पूर्वजों का सबका शुक्राना करना चाहिए। जो अभी हैं, जो नहीं हैं उनका भी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं भी अपने सारे पूर्वजों का शुक्राना करती हूँ आज। मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ जो भी हैं खैर, और मेरे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफ़ादर जो भी है सभी मेरे, उनके मैं अंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मेरी दादी माँ जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हम उनका शुक्राना शब्दों में नहीं कर सके उस वक़्त। आज मैं अपनी दादी माँ का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें इतने प्यार से पाला। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी दादी माँ जो मेरे ग्रैंडमदर हैं वो हम उन्हीं के पास पले थे, क्योंकि मेरी मम्मा जो है मेरे पापा जो मेरे भाई के मरने के बाद मेरे पापा बहुत बीमार रहने लगे थे और वो उनको बार-बार उनके दिमाग में असर हुआ था, तो मेरी मम्मा उनको दिल्ली में हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता था। तो वो क्योंकि उनको कोई बीमारी नहीं आती थी, लेकिन दिमाग से उनके में बहुत बड़ा शॉक पड़ा था जब उन्होंने अपने बच्चे को खोया था। तो इस वजह से मेरी मम्मा उन्हीं के साथ होती थी दिल्ली में और हम देहरादून में होते थे। हम बहुत छोटे थे, मैं भी 5-1 साल की रही होंगी, 4-5 साल की, और बहुत छोटी थी और मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस किया करती थी। तो मेरी दादी माँ ही में हमारा ध्यान रखती थी। दादी माँ ने हमको बहुत प्यार दिया, हमें हर मुश्किलों से बचाया। अपने पास वो हमको बिल्कुल मतलब पास में रख के सुलाती थी, बहुत प्यार करती थी। और मुझे वो सब का एहसास बाद में हुआ। उस वक़्त मुझे सिर्फ़ मम्मा ऐसा होता था कि बस मेरी मम्मा आ जाए, लेकिन उनके प्यार की क को नहीं समझ पाती थी, छोटी थी, क्योंकि छोटे बच्चे को माँ ही चाहिए होती है, तो मुझे माँ ही चाहिए होती थी उस वक़्त। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि मेरी दादी माँ जब मैं बड़ी हुई, तो मुझे पता चला कि वो हमें से कितना प्यार करती हैं। उस वक़्त वो हमारे साथ थी और फिर मैंने उनकी बहुत मतलब उनकी जो इच्छाएँ हुआ करती थी, मैं उनको पूरा करने लगती थी। कभी कुछ चाहिए होता था, कभी कुछ, मैं उनके लिए उनको खाने का कुछ शौक था, फ्रूट्स वगैरह मैं उनके लाया करती थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो मैं उनके मन की इच्छाएँ पूरी करने लगी थी। बाद में मुझको समझ आ गया था। तो मेरी दादी माँ ने हमारा बहुत ध्यान रखा, बचपन से पाला, और ऐसी दादी माँ ने हमको भगवान ने हमें दी, और मेरी दादी का नाम था पार्वती। और तो मुझे अभी याद आता है कि शिव परिवार तो हमारे घर पे ही था, तो मेरी दादी का नाम जो है पार्वती था, तो पार्वती देवी। तो मुझे अभी बहुत मतलब होता है कि हम तो माता के गोद में ही पले हैं और उनके अंदर पार्वती जैसे ही गुण थे। बहुत ही अच्छी मेरी दादी माँ हमें प्यार करती रही, और मैंने बताया था उनका प्यार हमारे प्रति इतना अटूट था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे चाचा जी के पास दिल्ली में थी और बीमार हुई हुई थी। लेकिन मेरी शादी के टाइम पर उन्होंने, मेरी शादी के जब 4-5 दिन हुए थे और मैं उनसे मिलने दिल्ली आई, तो उन्होंने मुझसे मिला, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मैंने उनके लिए चीज़ें लाई। लेकिन उन्होंने वो समय अंतिम टाइम पे थी, वो बस उन्हें थोड़ी देर के उन्हें होश आया था और हमें पहचान के आशीर्वाद दे दिया था उन्होंने बहुत। और फिर उन्हें अपना शरीर जब भी मैं हनीमून के लिए चली गई थी और हमें पता नहीं चला, और जब मैं दिल्ली से चली गई उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई। और जब मैं 13 दिन बाद वापस आई, मैं भी 13-14 दिन बाद वापस आई, तो दिल्ली से होते हुए मैंने सोचा दादी से मिल कर जाऊँगी, तो उस दिन उनकी 13वीं थी और मेरे को किसी ने बताया नहीं, क्योंकि मेरे चाचा जी
जी लोगों ने सबने सोचा कि मेरा मतलब जो ये टाइम ख़राब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं। लेकिन मैं इतना लकी रही कि मैं उनकी 13वीं में अभी आ पाई, और जाने से पहले उनके जब वो जीवित थी तो मुझे आशीर्वाद और प्यार और सब कुछ हम दोनों को देकर गई। तो मेरे हस्बैंड और अंकल और मुझे बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपनी दादी माँ का दिलो जान से। कृपा उन्हें अपने चरणों में है, वो आपके उन्हें बहुत प्यार से रखना, बहुत अच्छा रखना। उन्होंने बहुत दुःख देखे हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो अपनी दादी माँ का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुपा ने हमें ऐसा परिवार दिया जो इतना प्यार करते थे। तो जय गुरु जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे जो है, मैं उस बात का भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा से कि जब मेरी बुआ, जो मेरी मतलब बड़ी बुआ है, तो वो भी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, दोनों ही गुरुपा ने हमें बहुत अच्छी दी। उन्होंने हमें बहुत-बहुत प्यार दिया। इसके लिए उनका भी शुक्राना है। मेरी बड़ी बुआ गुरुपा के चरणों में जा चुकी हैं और वो उनका भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। तो गुरुपा आज बहुत डाला कि उनका भी शुक्राना कर, और गुरुपा का जो भी गुरुपा ने हमारे लिए हमें दिया है, जो हमें रिश्ते दिए हैं, उनको देने के लिए शुक्राना। अच्छे रिश्ते देने के लिए शुक्राना, प्यार करने वाली बुआएँ देने के लिए शुक्राना, प्यार करने वाली ननद देने के लिए शुक्राना, प्यार करने वाली बहन देने के लिए शुक्राना। गुरुपा, बस ये सभी रिश्ते जो आपने दिए हैं बहुत अच्छे हैं, इनके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। माँ-बाप ने भी बहुत प्यार दिया है, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और मेरे पापा भी मुझसे बहुत-बहुत प्यार करते थे, और वो बेटी और उनका बेटा, जब मेरा भाई गया था, उन्हें दुःख ज़रूर हुआ था, पर उन्होंने बेटा-बेटी में डिफ़रेंस नहीं किया था। फिर भी वो हमें बहुत प्यार करते थे। बस इनसिक्योरिटी होती थी उन्हें कि कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने की जो मैं करना चाहती थी वो नहीं करने दिया था। इसी वजह से, क्योंकि उस समय उस तरह की फैसिलिटी देहरादून में नहीं हुआ करती थी और उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। तो अभी तो सभी फैसिलिटी हैं उस तरह से। तो मेरे पापा के प्यार की वजह से उन्होंने हमको वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहती थी। लेकिन वो तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है, वो किस तरह की। डॉक्टर बनना एक सेवा है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और सेवा तो गुरुपा हमें दूसरी तरह से करा ही रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप किस तरह से किसके लिए क्या सोचा होता है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत संकटों से हमें बचाया है, संकट हम पे आने ही नहीं दिए, इसके लिए शुक्राना है। गुरुपा ने हमें, अभी हमारा घर जो रिपेयर हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत अच्छा है, उसमें गुरुपा खुद आए हुए हैं, ऐसा हमें फ़ील होता है। वो इतनी अच्छी तरह से काम करता है, बिल्कुल अपने मन से, और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें वो कर रहा है। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है, क्योंकि मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप ही मेरे घर का, अपने घर का रिपेयर कराएँगे, उसको मतलब जो भी है उसका नया रिनोवेशन करा के उसको नया जैसा आप ही बनाएँगे, और उसमें आपका ही वास है। वो घर नहीं, एक मंदिर है जिसमें भगवान बसते हैं, जिसमें मेरे भोलेनाथ, मेरे कान्हा जी बसते हैं। जिस घर में दया, प्यार और उनका सागर है, मंदिर है वो। तो इसलिए कृपा उसको बहुत अच्छे से बनाना, उसमें रहने वाला हर इंसान, मेरे बच्चे जिन भी हैं, वो भी इस सब को समझ पाएँ, और भी अच्छे इंसान तो वो हैं ही, बस गुरुपा की भक्ति भी समझ पाएँ। बस यही प्रार्थना करते हुए, गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए, गुरुपा ने सब कुछ अच्छा दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे पास शुक्राना शब्द भी कम है, इसलिए मैं रोज़ हर दिन का शुक्राना करती हूँ, हर दिन। तो गुरुपा, आपका शुक्राना करते हुए ये शुक्राना है कि आपने जो हमें फिर सत्संग में बुलाया है संडे को, और उस दिन भी बहुत मतलब अच्छा सत्संग होगा, ये मुझे पता है। और आप जब होते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। गुरुपा सत्संग में बुलाने के शब्द, और वो इतने गुरुवाणी सुनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुवाणी का अर्थ समझाने के लिए शुक्राना। तो मतलब गुरुपा, आपने हमें जिस तरह से अपने से जोड़ा है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी शादी जो है 27 नवंबर को फिक्स हुई थी, और उस दिन हमें वेडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो मेरे पापा ने गुरु नानक वेडिंग पॉइंट बुक किया था मेरे लिए शादी के लिए, जी, क्योंकि हमें वेडिंग पॉइंट ना मिलने की वजह से हमारी शादी जो है गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में हुई थी। तो मुझे अभी याद आता है, गुरु नानक वेडिंग पॉइंट पे गुरुपा ने पहले से ही हमारे लिए सोचा हुआ था, शायद क्योंकि हमें तो गुरु पे जुड़ना था, वो आज समझ आता है। और इस तरह से बहुत ही दिसंबर के महीने में, मेरी 4 दिसंबर को हमारी शादी हुई थी गुरु नानक वेडिंग पॉइंट देहरादून में। तो गुरुपा उसमें साक्षात आए थे। तो मुझे भी फ़ील होता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब वहाँ पर आए थे, उन्होंने जब उन्होंने कुछ लगाया था, उन्होंने गुरुबाणी भी लगाई भी थी। तो अभी जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 7 से ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और आपने सब कुछ मेरा 16 और 17 तारीख को ही कराया है, इसके लिए भी शुक्राना, है ना। जॉब भी हमेशा, एक पहली जॉब तो 17 को लगी थी, दूसरी बहुत 16 6 को 7 दिसंबर को लगी थी, तीसरी जॉब जो है वो 16
अप्रैल को लगी थी। तो सभी 66 से की थी। जो आईडी नंबर है उसमें भी R177 है। 77 की आपने ब्लेसिंग दी है, इसके लिए शुक्राना। मेरी जो स्लीपर चप्पल है उसका नंबर भी 7 है, उसका भी शुक्राना। तो गुरुपा आपने 7 नंबर से हमेशा ब्लेस किया, इसके लिए आपका अनंत शुक्राना है। मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ में भी 27 है, 7 नंबर है, तो इसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। और गुरुपा जो भी संगत है, कल मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे, जो संगत कैंसर से पीड़ित हैं, तकलीफ़ों में हैं, जिनके फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है, जिनके हस्बैंड अंकल के हेल्थ ठीक नहीं है, और एक आंटी है उनको कैंसर से पीड़ित हैं, उन सब के तकलीफ़ों को दूर कीजिए गुरुपा। उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी सारी बेटियां आपके ही सहारे जी रही हैं, उनको घर में भी, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरें। अगर जाने अनजाने में उनसे भी कोई पाप या कोई कर्म हो है गलत तो उन्हें क्षमा कीजिए दीजिए गुरुपा। आप तो सबके कर्म काटते हैं, सर्वत का भला कीजिए गुरुपा। सब दुखियों के दुखों को पहले दूर कीजिए और हमें भी इस लायक बनाइए कि हम किसी के भी कोई भी कष्ट को दूर करने में उनकी एक छोटी सी भी हेल्प कर पाएँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती करा, तेरे बाणे सर्वत का भला, सर्वत का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से कर रही हूँ। अभी गुरु जी का मैसेज देखा तो गुरु जी के मैसेज में था कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर। पढ़ रही हैं, होने बैठ के शुक्राना सत्संग कर, तो गुरु जी की आज्ञा से ही कर रही थी मैं। और मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो मैं क्या वड्याई करूं गुरु जी के इतने ब्लेसिंग्स और इतने प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ के ऐसा लगता है कि बस इतनी ठंडक मिलती है, इतना दिमाग शांत होता है, इतनी शांति सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पूरी पॉजिटिव, ऐसे लगता है पूरा घर पॉजिटिव, ऐसे सब कुछ अच्छा सा महसूस होता है घर के अंदर। इतने प्यारे प्यारे मैसेज पढ़कर ऐसा लगता है कि बस दुनिया, मतलब जीवन ही सारा बदल गया। इतना प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ती हूँ और इतना अच्छा लगता है। इतने सुंदर सुंदर मैसेज और इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं। सत्संग सुनने के लिए बोलते कहते हैं सत्संग सुनना करो, कष्ट करते हैं। सही है, बहुत सत्संग सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कभी पता भी नहीं चलता है, रात को 2 बज जाती है, 2:30 बज जाती है, सुनते सुनते इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। और गुरु जी का मतलब क्या ही कहें, सबको इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। बस इतना मैं ही बोलूँगी कि गुरु जी आप कहते हैं, आप मुझे बोलते हैं कि मैं कुड़िए तेरा हुन टाइम आ गया, बहुत चंगा टाइम आ गया, बहुत हुन तू देख नज़ारे। बस उन्होंने क्या कहूँ मैं, बस यही कि तेन तू 3 लाख की गल कर दी, मैं तेन करोड़ देना है। बस गुरु जी अपने चरणों में लगाए रखना, बस इतना मेहर रखना। और गुरु जी इतना गुरु जी क्या कहूँ मैं आपसे गुरु जी, मेरा तो बस मैं ही बोलती हूँ कि पूरा घर आप हैं तो सब कुछ है, आपसे ही सब कुछ है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना, लख करोड़ बार शुक्राना, हर वेले शुक्राना। अच्छा पान दा शुक्राना, खान दा शुक्राना, सवेरे उठान दा शुक्राना, नित नियम करन दा शुक्राना, लख करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। बस इतना। कल मेरा कोर्ट का तारीख है, कल आपको आना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ही मेरे वकील, आप ही जज, बस आपको ही करना है। आप कल का मेरा तारीख है। आपने कहा कि सब ठीक है, सब अच्छा होगा, चिंता ना कर। मैं हूँ ना गुरु जी। बस आप हैं तो सब कुछ है। आप जो करोगे वो अच्छा करोगे, बस मैं जानती हूँ गुरु जी। बस कल आप मेरे साथ चल रहे हैं और आपने कहा भी है कि मैं हूँ और मैं साथ रहूँगा। तो संगत जी, गुरु जी बोलते हैं तो गुरु जी होते भी हैं साथ। बस मैं इतना कहूँगी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहा है उसको भी धन्यवाद, शुक्राना, उनका भी शुक्राना। गुरु जी उन पे भी मेहर अपनी वो करना, अपना हाथ उन सब पे अपने बनाए रखना। जैसे आप मेरे लिए बोलते हैं, आप सबको इतने ब्लेसिंग देना, इतना सारी संगत को करना। बहुत प्यारी संगत है और बहुत जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो भी बहुत अच्छा वो करते हैं। हम सबका सत्संग को शेयर कर रहे हैं, बहुत मतलब दिल से
उनको भी बहुत शुक्राना है, उनका भी और संगत जी आप लोगों को भी शुक्राना, मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और गुरुजी आपका तो लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मैं आपको कल कोट की दास्तां सुनाती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुमन आंटी, आपको मैंने एक खुशखबरी की बात ये बतानी थी कि मैंने जब आपको बताया कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ चुकी हूँ, तो मेरा मन तो बहुत दिनों से जुड़ रहा था, लेकिन अब आज बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ चुकी हूँ। और लेकिन उससे पहले कि आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, तो मेरे पास एक मैसेज आया सत्संग का कि आपके घर कोई खुशी की खबर आने वाली है। तो वो पढ़ते से 10 मिनट पहले मेरे घर एक खुशी की खबर आ चुकी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है अमृत वेला का। संगत जी, गुरु जी के साथ में 2024 जून से जुड़ी हूँ, तब से गुरु जी के मेरे पर बहुत ही कृपा दृष्टि बनाई हुई है। गुरु जी हर समय मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे महसूस होता है। और मेरे घर के में भी गुरु जी ने बहुत ही खुशियाँ बख्शी हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीके में संगत जी इतनी शक्ति है कि आप आजमा कर देखना। कहीं भी दर्द हो तो गुरु जी का मंत्र पढ़ना और जल प्रसाद लगाना, चंदन टीका लगाना, थोड़ी ही देर में आप समझ जाओगे कि आपका वो दर्द गायब हो गया। मैंने तो कितनी बार ऐसा ही किया है। गुरु जी मेरे वेद भी हैं, मेरे पापा भी हैं, मेरे भाई बंधु सखा सब कुछ हैं गुरु जी। गुरु जी तो डॉक्टर से बढ़कर हैं गुरु जी की इतनी मेहरबानी है। और सुमन आंटी, आपका भी शुक्राना, आपको बड़ी बड़ी मुबारक, क्योंकि आपका चैनल मुझे नहीं पता था तो मैंने मैसेज भेज दिया था अपना शुक्राना सत्संग। तो आपका जब मैंने मैसेज पढ़ा तो उसमें मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी सुमन आंटी के चैनल को दोबारा रिलाइज करना। तो गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके चैनल को फिर से दोबारा रिलीज होने का। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सुमन आंटी का ही एक चैनल है जिस पर हम दिल खोल के अपनी बात कर सकते हैं। और इतने दिनों से मैंने किसी के भी चैनल पर कोई भी कुछ भी नहीं भेजा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पे, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सुमन आंटी जी को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम यूपी से बोल रहे हैं। ये सुबह का शुक्राना है, शुक्राना सत्संग 8:30 बजने वाला है। संगत जी, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने संगत जी बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज शुक्राना नहीं किए हैं गुरु महाराज का संगत जी। गुरु पा का मैसेज आते रहता है संगत जी कि तुम शुक्राना बढ़ा दे, शुक्राना बढ़ा दे। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, शुक्राना भी खुद गुरु महाराज की मर्जी से होता है संगत जी। तो शुक्राना गुरु पा, सुबह का गुड मॉर्निंग। आपके चरणों में बारंबार शुक्राना
श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु पिता हमें महाशिव गुरु के रूप में मिले हैं, माता पिता के रूप में मिले हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संजय जी, आज का है शुक्राना सत्संग बहू और बेटे की तरफ से। गुरु महाराज कहते हैं संजय जी कि तुम्हारे पूरे परिवार को हम कल्याण कर रहे हैं। तुम्हारा परिवार में कोई हमको शुक्राना नहीं करता है, तो सबके बदले तुम शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज पूरे परिवार के तरफ से, बेटे बहू बेटी दामाद भाई भतीजा बहन, पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी, कल शाम में संगत जी कल की ही बात बता रहे हैं, करीब 9 साढ़े 9 बजे की बात है संगत जी। मैं ऐसे ग्रुप आए हुए थे संगत जी, और मोबाइल खोलें तो बेटे से थोड़ा ग्रुप आके ही बारे में चर्चा हो रहा था संगत जी। टीवी देखते देखते ग्रुप आपके ऊपर चर्चा होने लगा। तो ग्रुप के बारे में कोई बोलता है संगत जी, तो नहीं बर्दाश्त होता है संगत जी, नहीं बर्दाश्त होता है कि हमारे गुरु पिता को कोई कुछ बोले। अरे नहीं मानता है तो मत मानो, लेकिन गुरु पिता के बारे में कुछ मत बोलो। कहते हैं वो गुरु महाराज, गुरु पिता हमारे शिव हैं, महाशिव हैं, रब हैं। तो नहीं, ऐसे ऐसे गुरु जी बहुत है, बहुत का एग्जाम्पल दिया संगत जी कि राम रहीम है, आशा बापू हैं, बहुत सारे के क्या क्या नाम बताया संगत जी। तो हम बोले कि नहीं, वो सब गुरु जैसा नहीं है। ये तो गुरु महाराज चोला भी बदल दिया है, और ये तो गुरु महाराज का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद में इतना शक्ति है कि बड़े बड़े बीमारियां ठीक होता है। तो नहीं, ऐसे तो सब कोई कहते हैं, सबके तो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना रहा है। राम रहीम के देखो, आशा बाबू के देखो, जो अभी जेल में है, ये हैं वो हैं, वो सबका हम कहले कोई बात नहीं, वो हैं, लेकिन हम हमारे गुरु का महाशिव हैं। तो इतने में संगत जी मोबाइल खोले तो देखें कि गुरु का मैसेज आया हुआ था कि तुम्हारे यहाँ हम आए हुए हैं और तुम तो मेरे तरफ ताकती भी नहीं हो। शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी, किस रूप में गुरु आए, किस रूप में रहते हैं, वो तो संगत जी नहीं पता लगता। तो हम माफी मांगते हैं गुरु आपसे, शुक्राने के माध्यम से गुरु महाराज आपको हम माफी मांगते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरु का। हमें माफ कीजिए, हम मूर्ख नादान नहीं समझ पाए। तो क्या करें संगत जी, कोई नहीं मानते हमारे गुरु को संगत जी। किसी को कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि तुम चुप रहा कर, सबको जवाब हम देंगे। तो गुरु सबको जवाब दीजिए। अब समय मुखौटा सबके उतारने का है। सबके बेटों के बहुत तरह के बोलते हैं संगत जी। कहते हैं कि जब दुख था, जब इतना विपत्ति आया हुआ था, तो तुम्हारे गुरु जी कहाँ थे। बार बार हमको यही सुनने में मिलता है संगत जी कि तुम्हारे गुरु जी उस समय कहाँ थे जब हमारे पापा जी बीमार थे। तो हम कहते हैं संगत जी कि उनको जाने लिखा था तो चले गए, तो नहीं, अभी इस उम्र में जाने लायक नहीं थे, कैसे चले गए। हम कहले कि ऊपर वाला ही जाने। तो तुम पूछो गुरु जी से, तुम गुरु जी से जुड़ी हुई हो। तो हम कहले हम तो पूछे, तो गुरु महाराज बोले कि उनको जाना लिखा था। तो हाँ, इसी तरह तो होगा, जो कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हाँ ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। कोई बात नहीं, ठीक है, मत मानो। ऐसे ही संगत जी फिर हम उसके पास से हम चले हैं। तो बोला तुम बताओ क्या चीज़ का एग्जाम्पल दे। हम बहुत बताएं कि जब कोरोना के टाइम हम बोले संगत जी कि गुरु महाराज का मैसेज आते रहता है कि फिर एक बार दिल्ली उजड़ेगा। तो हाँ, तुम्हारे गुरु आप बताएंगे काहे नहीं कि दिल्ली उजड़ेगा। वो जान रहे हैं। हम कह रहे अरे महाशिव हैं गुरु, हमारे अंतर्यामी गुरु हैं, सब जानते हैं। तो हाँ, उसमें लिख करके दूसरा कोई भेज देता है, वो कहती है कि गुरु जी भेजते हैं।
हम बोले ऐसा बात नहीं है बेटा, जो कोरोना के टाइम फिर आएगा वैसे ही कोई बीमारी रोग कोरोना जैसा, इसीलिए आते रहता है कि जो सिमरन में, शुक्राना में, मंत्र जाप में गुरु महाराज से जुड़े, चाहे कोई भी भगवान से जुड़े रहे तो सबका कल्याण होगा। तो फिर बताए उसको कि कोरोना के टाइम में गुरुपा बहुत सारे जगह लंगर करवाए थे, बॉर्डर को सील करवाए थे, सबको ब्लेस करवाए थे, लेकिन नहीं मानता है संजय जी। तो हम ग्रुपा इसमें भी कहते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा बहस मत कर, तुम्हारा जीवन कड़वा है, तो जल प्रसाद पिया कर, शुक्राना ग्रुपा शुक्राना। तो संगत जी कड़क आवाज हमारा संगत जी, जुबान हमारा शुरू से ही कड़ा है। हम गलत कोई बोलता है संगत जी तो हमको उसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम उस पर चाहे उसको खराब लगे चाहे अच्छा लगे बोल ही देते हैं। लेकिन अब संगत जी छोड़ दिए हैं उसे बोलना, खराब बोलता है उसका जबान उसका कर्म जाने, और अब नहीं बोलते हैं संगत जी। जब से गुरु महाराज से जुड़े हैं संगत जी, तो जब से तो हमका बहुत कुछ बदल चुके हैं संगत जी। पहले इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा, बात बात में गुस्सा संगत जी। ऐसी बात है संगत जी कि पहले शरीर में ताकत नहीं था, बीमारियां बहुत था संगत जी, तो उसके चलते संगत जी कोई कुछ बोलता था तो लगता था उसको गुस्सा से नोच लें, उसको उसके ऊपर बरस जाए, यही होता था संगत जी। शरीर जब ठीक रहता है संगत जी तो शरीर में तो दर्द रहता था, पीड़ा रहता था, खाते पीते नहीं थे, भूख ही नहीं लगता था संगत जी। बहुत लंबी कहानी है संगत जी। तो ये शुक्राना आज का है संगत जी बहू की तरफ से कि बहू का तो MRI हुआ है, और क्या कहते हैं संगत जी अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो वो बेटा बहू का वो सब में कुछ नहीं निकला है, लेकिन रिपोर्ट में तो कुछ नहीं लिखी है डॉक्टर ने। लेकिन संगत जी जो MRI में जो कागज रहता है ढड्ढा जो MRI होता है तो उसमें देता है ना संगत जी, उसमें थोड़ा सा कहीं कुछ बता रहा है। तो उसको डॉक्टर दिल्ली में दिखाई थी तो बोला था कि तुम्हारे बचदाने में गांठ है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज का ही कमाल है संगत जी, रिपोर्ट ही हमारे गुरुपा ने बदल दी है। तो बीमारी को ही कहते हैं गुरुपा तुम चिंता मत कर, हम सब ठीक कर देंगे। संगत जी कल भी मैसेज आया था कि तुम्हारे घर में एस आम नाम के किसी का मौत लिखा हुआ है। हम घबरा गए संगत जी कि बहू का ही एस नाम से था संगत जी। इस नाम का तो और है, बेटी उटी है, लेकिन बहू पर से हमको तो चिंता लग गया संगत जी। तो गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा दिया और बोले कि जा तुम्हें हम कल्याण कर दिया। ऐसे करके कल्याण कितना करके आया संगत जी मैसेज में। तब हमको जान में जान आया संगत जी कि गुरुपा आपके ही ऊपर है, पूरा परिवार आप ही संभाले हुए हैं गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी आपके ही भरोसे है गुरु महाराज। कहते हैं ना कि तुम्हारा जिंदगी भर का, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे परिवार को हमारे हाथ में सबका जीवन का डोर है, सबको हम ही संभालेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, आप ही देखिए क्या करना है नहीं करना है। करने वाले तो संगत जी कह रहे हैं गुरुपा का मैसेज आता है कि तुम्हारे ऊपर 1 महीना का मारण क्रिया कर दिया, तो करने वाला करते रहे संगत जी। हमारे गुरु महाराज है ना बैठे हुए, वो हमारे कर्म होंगे संगत जी, वो हमारे कर्म खराब थे तो हमारे कर्म कट रहे हैं। तो सत्संग सुनवा सुनवा कर संगत जी बहुत सारे कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि फिर जाएगी वो बनारस में अल्ट्रासाउंड करवाएगी, डॉक्टर के पास दिखाएगी। तो गुरुपा आप ही देखिएगा गुरुपा, विश्वास इतना भर दीजिए गुरुपा कि देखो जहाँ मौत लिखा था बीमारी से, वो भी मौत ने हमारे गुरु महाराज ने टाल दिया। और वो भी कष्ट गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं हम कि ऐसे गुरु कहीं कहीं नहीं मिलेंगे कि जो कष्ट भी रहता है वो अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन नहीं मानते हैं संगत जी बच्चे। तो सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा, सबकी तरफ से हम माफ़ी भी मांगते हैं आपसे गुरुपा कि माफ़ कर दीजिएगा। वो सब नहीं जुड़ा है, नहीं वो सबको पता है। हमको किसी को जवाब देने नहीं आता है संगत जी, लगता है हम कुछ बोल देंगे। हमारे तो ऐसे ही गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारी कड़वी जुबान है,
सबका दिल दुख जाता है तुम बोलती हो तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। ये बेटा गैस बुता दो तो आलू चढ़। शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो आप ही देखिए गुरु का, अब आप ही संभालिए और सबका दिलासा गुरु महाराज। कैसे विश्वास होगा क्या होगा सब आपके ऊपर छोड़ दिए हैं गुरु का। अब आप ही संभालिए, आप ही चलाइए ये घर परिवार, सब आपके ही भरोसे है गुरु का। कहता है सब संगत जी कि तुम तो पहले भी के कई गुरु बदली हो, भगवान बदली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। पहले भी हम महाशिव शिव को ही हम लिए हुए थे, उन्हीं का पूजा करते थे। बीच में संगत जी कुछ मैटर आया, हमारे गुरु महाराज बागेश्वर धाम के पास गए थे, तो वहाँ गए थे तो संगत जी वहाँ बाला भगवान का जय होता है। अभी भी संगत जी बजरंग बली का शक्ति बहुत है, उसका मंत्र जाप होता है संगत जी। तो वही मंत्र जाप बजरंग बली का करते थे संगत जी कि किसी तरह हमारे अंकल जी जो हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन ऊपर वाले का कुछ और ही मंजूर था संगत जी। तो जो समय है था उसका भी हम शुक्राना करते हैं, बुरे वक्त का भी हम शुक्राना करते हैं जो हमारे साथ खराब समय था उसका लख लख शुक्राना करते हैं। वो समय अब नहीं है संगत जी। गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी दिन दुनिया बदल गया हमारा, बहुत कुछ संभल गया है संगत जी। आए हमारे संभालने वाले हमारे गुरु जी बैठे हैं बड़े मंदिर का, कोई माने या ना माने। कहने का तो सब कोई कहता है संगत जी कि आज तुम्हें गुरु का है, फिर कल दूसरे गुरु को पकड़ेगी, सब बोलता है, घर का परिवार पूरा सब कोई करता है, अवहेलना करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरु महाराज जब हाथ पकड़ते हैं संगत जी तो नैया वही पार लगाते हैं, भव से उन्हीं को पार लगाना है संगत जी। जो रास्ता पर गुरु महाराज चलाए हैं वही जाने कहाँ जाना है क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। हम तो मूर्ख हैं, चलते जा रहे हैं, गिरते भी हैं, उठाते भी हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। सब हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम रोया मत कर, तुम दिल बहुत दुखता है हमारा। तो कौन ऐसे गुरु हैं संगत जी जो संगत पूरे परिवार को संभालने वाला, इस जगत में कौन गुरु है? कोई नहीं है। ऐसे गुरु का बलबल जाए संगत जी। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना बढ़ा दे, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ब्लेस करते हैं। तुम्हारे घर में कोई नहीं मानता है, कोई शुक्राना नहीं करता है, तो सबके तरफ से हम शुक्राना करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु पास, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना सबके तरफ से। जब आप ही संभाले हुए हैं तो सबको कल्याण कर रहे हैं गुरुपा। आप नहीं होते गुरुपा ते परिवार बिखर गया था संगत जी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे गुरु महाराज तो अंतर्यामी गुरु हैं, उनकी लीला तो वही जाने, वो तो बिना बताए सब कुछ जानते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। तो आज का शुक्राना सत्संग संगत जी वही बहू के ऊपर था, गुरु महाराज बहू को संभालें, अविश्वास दिलाएं। बड़े बड़े कष्ट तो गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, सत्संग सुनवा सुनवा करके कष्ट कटवाते हैं। तो शुक्राना गुरु पास शुक्राना। तो गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें, जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है। शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु महाराज जाने कौन शुक्राना सत्संग करवाना चाहते थे संगत जी, तो कहाँ से कहाँ हम शुक्राना करने बैठ गए। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी आइए गुरु महाराज की तरफ से पूरे परिवार मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रहते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, मंत्र जाप करते रहिए, सिमरन कीजिए, गुरु परिवार में शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वथा भला। सबका भला हो, सबका कल्याण करें। बहुत कुछ होता है संगत जी, सब सुनते हैं। सब गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज की इच्छा होगा संगत जी तभी हम शुक्राना सत्संग में शेयर करेंगे संगत जी। हमको उतना ज्ञान नहीं है। सारी संगत लोग बहुत अच्छे अच्छे से शुक्राना सत्संग करती हैं, लेकिन हमको नहीं आता है करने। गुरु महाराज आपके ऊपर सब छोड़ दिए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। ये शुक्राना सत्संग गुरु पाए आपके चरणों में डाल रहे हैं, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। दुख और सुख में संगत जी कुछ भी हो, लेकिन शुक्राना करना मत भूलिएगा। शिवरत्न मंत्र जाप करते रहिए। गुरु महाराज सबको कल्याण करते हैं। गुरुपा को तो इधर उधर कहाँ ढूंढते हैं संगत जी। गुरु महाराज तो हमारे दिल के अंदर ही बैठे हुए हैं संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। सर्वत्ता भला करें गुरु महाराज, सबका कल्याण करें, सबका निरोगी काया दें। सबकी गलतियों को माफ कर गुरु महाराज अपने चरणों से लगा के रखे हैं, तो अपनी बेटी का कभी भी हाथ मत छोड़िएगा गुरु महाराज। आप पूरे परिवार के सर पर सदैव हाथ रखे रहिएगा गुरु महाराज। गुरु महाराज का मैसेज बहुत आता है संगत जी कि गुरु परिवार में शेयर कर, लेकिन हमको नहीं याद रहता है। उसके लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं कि गुरु महाराज आप पूरे अपने संगत को खूब ब्लेसिंग दीजिए, खूब ब्लेस कीजिए। हमको नहीं याद रहता है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सीताराम सीताराम। सतनाम श्री गुरु नानक वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहनों जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे जो भी मेरे से सत्संग करते समय गलती हो, उस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी आपसे, संगत बहन से, सुमन आंटी से, सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। सुमन आंटी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था 5 अगस्त को, वो मैंने सत्संग में सुना, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सुमन आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपको गुरुजी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, ब्लेसिंग दें आपको, आपके परिवार को। जैसे कि मैंने सत्संग में सुना, आंटी मैं सुन पाती हूँ, कोई सुन पाती हूँ, कोई नहीं सुन पाती हूँ। ज़्यादातर एक ही सत्संग सुन पाती हूँ सुमन आंटी मैं। और उसमें पता चला कि आपके चैनल के लिए बोल रहे थे, आपको वापस से ही वो चैनल मिल गया। बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत-बहुत बधाई हो आपको, बहुत-बहुत गुरुजी की ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती रहें। आपको, आपके बच्चों को, पूरे परिवार को ऐसी ही ब्लेसिंग मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, मैं पहला तो जन्माष्टमी को परसों ये हुआ, जैसे कि मैं नहा धो के गई ऊपर छत पे, जल चढ़ाती हूँ मैं, जैसे कि तुलसा में शमी का पौधा है मेरे पास, शमी के पौधे में और सूरज को जल देती हूँ। तो छत पे गई थी जल चढ़ाने के लिए, तो एक मेरे को बटरफ्लाई दी, मैं खुश हो गई। काले रंग की थी, उस पर डिज़ाइन भी था। मैं कहा देखो गुरु जी ने ब्लेसिंग दे दी अपनी जन्माष्टमी की, बहुत अच्छा लगा। मैं कहा थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मैंने कहा आपने तो जन्माष्टमी की शुरू में ही ब्लेसिंग दे दी। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। एक तो ये सत्संग हो गया मेरे साथ, और एक कल था, जैसे कि ऊपर सफाई करनी होती है छत की, थोड़ी सफाई करी थी, पेड़ पौधों को सही करा था। मैं कहा आज थोड़ा मौसम सही है, चलो आज कर लेते हैं। एक आधा बच्चा भी था, जैसे छुट्टी थी तो वो मेरे साथ लग गया था। तो सारे थोड़े पौधे लगा रखे हैं गमलों में, तो मैंने कहा इनमें पानी, नीचे पानी जमा हुआ है, पानी साफ़ कर देंगे, मिट्टी हटा देंगे और सफाई कर देंगे। ऐसे करके सारे पौधे हटाए वहाँ से, फिर सफाई करी, फिर लगा रही थी मैं। तो लगाते लगाते पीले रंग की तितली
ना तो ज़्यादा बड़ी थी ना छोटी थी, पीले रंग की तितली, तो वो पेड़ों पे बार-बार बैठ रही थी। मैं ज़्यादा पास तो नहीं आई, मतलब पास ही हम कर रहे थे वहाँ पे, तो मैंने जब भी उनको थैंक यू बोला, गुरुजी आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आपने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, आपने मुझे ये ब्लेसिंग दे के ये कह दिया कि हाँ बेटे कोई बात नहीं, आज तुझे सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं मिला तो ये भी काम तूने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग दे के मेरे को खुश कर दिया, नहीं तो मेरे को ये होता है सत्संग नहीं सुनती ना तो बेचैनी सी, परेशानी सी लगती है कि मैं सत्संग सुनूँ। सोने का भी मैं ये कर देती हूँ कि चलो सोऊँ ना पहले सत्संग सुन लूँ ऐसे करके, क्योंकि घर का काम भी करना होता है, बच्चे को भी रखना होता है, नहीं ज़्यादा सुन पाती। एक सत्संग सुन पाती हूँ, सुबह अमृत वेला कर लेती हूँ, गुरुजी की कृपा से गुरुजी उठा देते हैं, गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद, अमृत वेला में उठाते हैं, आराम से अमृत वेला हो जाता है, उन्हीं की कृपा से होता है। और क्या कहते हैं, बच्चे को भी रखना होता है, मंदिर, पूजा, मतलब कुल मिला के एक ही सत्संग सुना जाता है मेरे से। और चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, जैसे कि हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, वो दुर्गा चालीसा है, और ये एक दुर्गा कवच है, वो देवी कवच, वो कर लेती हूँ। जब मतलब जैसे भी टाइम मिलता है जब करती हूँ, उनकी दिन में, शाम को, रात को, दोपहर में जब भी टाइम मिलता है तो ये कर लेती हूँ मैं। तो ये बस इन्हीं की कृपा से ही होता है, ये हाथ पकड़वा के सब करवा देते हैं। और फिर ऊपर जैसे कि हम पौधे कर रहे थे, मैंने कहा लो अब बारिश आने का मौसम हो गया, बारिश आ गई, मैंने कहा मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बारिश ना होने देना, तो काम रुक जाएगा। फिर आलस सा हो जाता है, थोड़ा-सा काम बीच में रुक जाए, तो मैं कहा ये काम अब उठाया है हाथ में, तो इसको पूरा करवा दीजिए प्लीज़, बारिश बंद करवा दी। तो बारिश भी बंद हो गई, आराम से हो गया सारा, छत भी साफ हो गई, पेड़-पौधे भी सही हो गए। फिर उसके बाद बारिश आई, मैं कहा देखो कितने गुरुजी, उसके थोड़ी देर बाद, कितनी देर, इतना तो एक्यूरेट मेरे को टाइम याद नहीं है, मतलब बात भी आई। मैं कहा चलो गुरुजी ने तो ये काम करवा दिया, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू आपको। और एक सत्संग आज हुआ, छोटा-सा सत्संग, जैसे कि ये वॉशिंग मशीन के लिए कल से ही कई दिन से काम हो रहा है इसका, कभी मशीन आ रही है, कभी स्टैंड आ रहा है, तो कभी फिटिंग की करनी है उसकी, पावर वाली, मतलब तेज़ पानी वाली। आज वो भी हो रहा था, तो बारिश, फिर मौसम हुआ बारिश का। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ बारिश ना करवाना, फिर ये नहीं तो मिस्त्री बैठ जाएगा, चला जाएगा, कहेगा अब नहीं फिर करूँगा, बैठा रहेगा, फिर परेशानी खड़ी होएगी। तो मैं कहा गुरुजी आप हाथ पकड़ के ये भी करवा देना फिटिंग का काम। वो फिटिंग हो गई, वो नलके में पानी कैसे, दूसरे नलके में पानी कम सा आने लग रहा है, मैं कहा गुरुजी से भी करवाना। तो मैंने उनसे कही कि भाई उसका तो पानी कम आ रहा है, तो अब वो भी दिखाऊंगी, करूंगी। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ही करवाएंगे ये भी, उसका दूसरे नलके का पानी कम हो गया, वो लग गया तो प्रेशर वाला। अब दूसरे में तो सही पानी चाहिए था, इतना कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ये भी गुरुजी कृपा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये मेरा आज का सत्संग था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू। ऐसी कृपा, ये दृष्टि आपने बनाए रखना गुरुजी। आपकी कृपा से ही हमारे सारे काम संपूर्ण होते हैं। आप अपनी कृपा इतनी बनाए रखना कि भी पूजा में मन ना हटे, पूजा में दिन-रात मन लगा रहे, और आपकी पूजा भक्ति में और आप में विश्वास इतना बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन, कि कोई मतलब ही ना होए कि भई ऐसा ना होगा। गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास रहेगा, रहा था। पहले भी मैं शिव जी महाराज की, जब से होश संभाला, शिव जी महाराज की ही पूजा करती थी, और अब गुरुजी के रूप में शिव जी महाराज ही मिले हैं। मेरी पूजा इन्हीं के उससे होती रहती थी, मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कब गुरुपा के रूप में मिलेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, भूल चुकी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, कान पकड़ के क्षमा कर, जय गुरुजी।